ये भारत देश की सत्ता अनाड़ी लोगों के हाथों में है। जब इस देश का कर्णधार कहता है कि अपने घर की गैलरी में खड़े होकर और छत पे खड़े होकर ताली बजाना और थाली बजाना, मुझे तरस आता है उस आदमी पर। उसको ये पता ही नहीं है कि आधे से ज़्यादा भारत के पास कोई गैलरी नहीं है, कोई ममती नहीं है, कोई छत नहीं है। बगैर छत के भूसा डाल के छप्पर डालकर वो रहते हैं। इस देश के जातीय मानसिकता के वो लोग जो अब सत्ता में आसीन हो गए हैं और उनका जातीय व्यवहार इस समय उत्कर्ष पर है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जातीय व्यवहार के चलते जिन लोगों को तुमने पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, आज उन्हीं के घरों की गंदगी से, आज उन्हीं के वातावरण की गंदगी से ये कोरोना जैसे न मालूम कितने वायरस निकलेंगे और वो उन तो अपनी जान पर खेल लेंगे, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मगर ये ऊंची ऊंची अट्टालिका वाले ये भी साथ में मरेंगे। अपने कर्मों का फल इनको भोगना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब सारा देश सड़कों पर हो, सारा गरीब तबका सड़कों पर पदयात्रा पर हो, वो सारी दुनिया देखकर हमारा मजाक बना रही है, मगर इस देश के कर्णधारों का एक बयान तक नहीं आता। उनकी जीवन की सुरक्षा, भोजन की सुरक्षा, उनका आराम की व्यवस्था तो ये सरकार क्या करेगी? उनके प्रति एक सहानुभूति के दो शब्द तक जब सुनने को नहीं मिलते तो पता चलता है कि ये इनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। अभी पता चला औरंगाबाद में सोते हुए 16 लोगों के ऊपर ट्रेन उतर गई। आज के अखबार में पढ़ा है कि 2 जगह एक्सीडेंट हुए, एक जगह 8 आदमी मर गए, एक जगह 12 आदमी मर गए। यानी क्या इस देश में आदमी की कोई कीमत नहीं। बड़े बड़े पुरस्कार इस देश को मिल रहे हैं। इस देश के कर्णधारों को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है और जो सम्मानित कर रहे हैं, जब इस भारतवर्ष की तस्वीर को देख रहे हैं, असली भारत देखना है तो आज सड़कों पर देखो जनाब, कोई भी धर्म मार्तंड नहीं आ रहा इनकी मदद के लिए, कोई 2 आंसू नहीं बहा रहा इनकी मदद के लिए। मदद कौन कर रहे हैं? प्रेम जी जो उद्योगपति हैं, जो मुसलमान हैं। और मैं तो एक चीज़ देख करके बड़ा गदगद हूँ। मैं अपने भिक्षुओं के प्रति बड़ा नमन करता हूँ कि हमारे योग्य भिक्षु लगातार भोजन बांटे जा रहे हैं। मैंने कई भिक्षुओं को देखा, वो ना केवल भोजन बांट रहे हैं, नगद पैसे भी दे रहे हैं। आज जितनी भी सेवा गरीब की जा सकती है वो की जानी चाहिए। अगर सरकार अपने दायित्व में चूक रही है तो ये बौद्ध भिक्षुओं ने वो मोर्चा संभाल रखा है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरा विश्व सकते में है, कैसे इस महामारी से निपटा जाए। लेकिन हम उसके दूसरे पहलू पर चलेंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। जातीय व्यवस्था इतनी कठोर है भारत के अंदर। 21वीं सदी नज़दीक है, लेकिन जातीय व्यवस्था से हम उबर नहीं पा रहे हैं। एक तरफ एक वर्ग है जो लगातार अखबार मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार कर रहा है कि उनके जो कर्मकांड हैं, उनके जो मंदिर हैं, उनके जो पूजा स्थल हैं, उन पर ताले लग चुके हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं भुखमरी की कगार पर हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो भिक्षाटन करके अपने जीवन यापन करता है। उसके बावजूद लगातार मीडिया में उनकी फ़ोटो आ रही हैं। करोड़ों की संख्या में वो लोग सड़कों पर हैं और किस किस तरीके से जो हमारा बौद्ध समाज है, जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, वो अन्न से, पैसों से, ज़रूरत के सामान से लोगों की जो है ज़रूरतों को वो देखते हुए उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पर हम पहुँचे हैं आज पश्चिमपुरी समता बुद्ध विहार। हमारे साथ बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध साहब हैं। जानेंगे इस पूरे मामले पर उनके विचार। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम सभी दर्शकों को। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में जो ये एक आपदा आई है कोरोना, कोविड इनके नाम से, ऐसी आपदा संसार में हमने अपने जीवन में कभी देखी नहीं। ये मई का महीना है जब लू चलती थी और
कल यहाँ दिल्ली का ये आलम था, हमारे यहाँ की सड़कों को देखकर लगता था कि हम मनाली में या शिमला में आ गए हैं। इतना ओला पड़ा हुआ था जैसे कि हिमपात हुआ हो। तो ये सब घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, कोरोना और कोरोना के साथ में और भी घटनाएं हो रही हैं, इस भारतवर्ष के इतिहास में हमने तो कभी देखा नहीं। ये कुछ प्राकृतिक प्रकोप जो देखने में आ रहा है, इस देश के जातीय मानसिकता के वो लोग जो अब सत्ता में आसीन हो गए हैं और उनका जातीय व्यवहार इस समय उत्कर्ष पर है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जातीय व्यवहार के चलते जिन लोगों को तुमने पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, आज उन्हीं के घरों की गंदगी से, आज उन्हीं के वातावरण की गंदगी से ये कोरोना जैसे न मालूम कितने वायरस निकलेंगे और उन तो अपनी जान पर खेल लेंगे, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मगर ये ऊंची ऊंची अट्टालिका वाले ये भी साथ में मरेंगे, अपने कर्मों का फल इनको भोगना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब सारा देश सड़कों पर हो, सारा गरीब तबका सड़कों पर पदयात्रा पर हो, वो सारी दुनिया देखकर हमारा मजाक बना रही है, मगर इस देश के कर्णधारों का एक बयान तक नहीं आता। उनकी जीवन की सुरक्षा, भोजन की सुरक्षा, उनका आराम की व्यवस्था तो ये सरकार क्या करेगी। उनके प्रति एक सहानुभूति के दो शब्द तक जब सुनने को नहीं मिलते तो पता चलता है कि ये इनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। अभी पता चला औरंगाबाद में सोते हुए 16 लोगों के ऊपर ट्रेन उतर गई। आज के अखबार में पढ़ा है कि 2 जगह एक्सीडेंट हुए, एक जगह 8 आदमी मर गए, एक जगह 12 आदमी मर गए। यानी कि इस देश में आदमी की कोई कीमत नहीं। बड़े बड़े पुरस्कार इस देश को मिल रहे हैं, इस देश के कर्णधारों को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है, और जो सम्मानित कर रहे हैं जब इस भारतवर्ष की तस्वीर को देख रहे हैं। असली भारत देखना है तो आज सड़कों पर देखो जनाब, कोई भी धर्म मार्तंड नहीं आ रहा इनकी मदद के लिए, कोई 2 आंसू नहीं बहा रहा इनकी मदद के लिए। मदद कौन कर रहे हैं? प्रेम जी जो उद्योगपति हैं, जो मुसलमान हैं। और मैं तो एक चीज़ देख करके बड़ा गदगद हूँ, मैं अपने भिक्खुओं के प्रति बड़ा नमन करता हूँ कि हमारे योग्य भिक्खु लगातार भोजन बांटे जा रहे हैं। मैंने कई भिक्खुओं को देखा, वो ना केवल भोजन बांट रहे हैं, नगद पैसे भी दे रहे हैं। आज जितनी भी सेवा गरीब की जा सकती है वो की जानी चाहिए। अगर सरकार अपने दायित्व में चूक रही है तो ये बौद्ध भिक्खुओं ने वो मोर्चा संभाल रखा है। आप देखेंगे सारनाथ में जो धम्मा लर्निंग सेंटर है चंदिमा जी का, रोज कम से कम 500 बोरे खाने के रोज दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें उनके दान पत्तियों का विश्वास है। हमारे दिल्ली में मैं कई भिक्खुओं के मुझे समाचार मिले हैं, बहुत अच्छे समाचार मिले हैं। मैं पहली बार अपने बौद्ध भिक्खुओं को अनुकूल भूमिका में देखकर बहुत गदगद हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भविष्य में भी समाज की भी समस्याओं को दूर करने के लिए भिक्खु लोग अपनी भूमिका निभाएंगे तो ये देश वास्तव में ही हर तरीके की समस्याओं से मुक्त होगा। आज इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे किसी का भी पूजा स्थल हो, उन सब पर ताले पड़े हैं, मगर हमारे तो बुद्ध विहार में हम आए हुए, हमारे दिमाग में भी नहीं आता हम सरकार से डिमांड करें। मगर वो लोग जिनका इस देश में शासन है, उनके साधु संत सरकार को मेमोरेंडम पर मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हम तो बेकार हो गए, हम तो कंगले हो गए, हमारी मदद करो। और मैं आपको बता दूं, अंदर खाने उनकी मदद की जाएगी और हम लोग अपने घरों में बैठे बैठे देखते रहेंगे। ये अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये सारा का सारा नंगा नाच चल रहा है। अमीर को अमीर बनाया जा रहा है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, और खुल्लम खुल्ला नंगा नाच अन्याय अत्याचार का चल रहा है। पता नहीं इस देश में परिवर्तन की लहर कब आएगी, और जब भी परिवर्तन की लहर उठेगी मेरे जैसे लाखों लोग उसको में ताकत प्रदान करने के लिए निकल के सामने आएंगे। बोधाचार्य जी, आपको नहीं लगता, जैसा कि आपने कहा मई का महीना है, रात ओलावृष्टि हुई, दबाकर आंधी तूफान दिल्ली के अंदर आए हैं, सैकड़ों की संख्या में पेड़ों के गिरने की जो खबरें हैं अखबारों में आई हैं, सोशल मीडिया पर आई हैं, जड़ सहित बड़े बड़े पेड़ जो गिर गए हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि प्रकृति स्वयं बदला ले रही है?
नहीं, प्रकृति के साथ जितनी छेड़छाड़ आदमी ने की, आदमी अपने अस्तित्व को भूल कर भी, देखिए जो कुछ है ये प्रकृति प्रदत्त है, व्यक्ति तो प्रकृति की देन है ना। इस प्रकृति के साथ इतना घिनौना अत्याचार हुआ है, पर्यावरण के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है, उसको शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता। अब ये प्रकृति कोई दलित तो है नहीं जो खून का घूंट पी करके बैठ जाएगी, वो तो भैया ब्याज समेत बदला लेगी और ले रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े राजनीतिक, वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो वो कोई भेदभाव नहीं कर रही, वो ना किसी गरीब को देख रही, ना धनवान को देख रही, ना सत्ताहीन को देख रही, ना सत्ताधारी को देख रही। प्रकृति का प्रकोप, उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। कल जब हमने इस तूफान को अपनी आंखों से देखा, हमारा दिल दहल गया। हम ये सोचने लगे हमारे करोड़ों बेरोजगार बच्चे, भूखे बच्चे, थके हुए बच्चे जो सड़कों पर हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। सरकार को तो कोई सुध है नहीं, वो तो अपना खर्राटा लेने में लगे हैं। मुझे लग रहा है उनके मन की हो रही है कि इस देश में से ये जो गरीब हैं सड़कों पर, निश्चित रूप से वो अछूत हैं, और अछूतों का कत्लेआम एक तो गोली से होता है, फिर हालात ऐसे बना दो कि वो व्यक्ति अपने आप भूखों मरने लगे। वो स्थिति इन्होंने बनाई है। आज मेरी मान्यता है कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि सरकार की संसार में जो उनकी जग हसाई हो रही है उससे वो बचें, और जन कल्याण के कामों में उनको लगना चाहिए। उसके बगैर स्थिति संभलेगी नहीं। जी, यहाँ पर दो सवाल महत्वपूर्ण निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में लोग अपने घर वापस पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने इस समय आर्थिक संकट तो है ही, साथ में आने वाले 3, 4, 5 महीने में या भविष्य में साल 2 साल तक वो अपने इस आर्थिक संकट से उभर नहीं पाएंगे। और दूसरा, शैक्षिक जो उनके बच्चों की जो पढ़ाई मारी जा रही है, कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल उनके बच्चे फेल होंगे। सरकार ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू कर रही है, लेकिन वो गरीब जिसके सामने खाना खाने की, रोटी सब्जी बनाने की जो समस्या है, वो कैसे अपने बच्चों के लिए इतने महंगे मोबाइल, ऑनलाइन नेट किस तरीके से प्रोवाइड करा पाएगा। ये दो इस समय बड़ी समस्याओं से हमारा समाज जूझ रहा है। देखिएगा, ये भारत देश की सत्ता अनाड़ी लोगों के हाथों में है। जब इस देश का कर्णधार कहता है कि अपने घर की गैलरी में खड़े होकर और छत पे खड़े होकर ताली बजाना और थाली बजाना, मुझे तरस आता है उस आदमी पर। उसको ये पता ही नहीं है कि आधे से ज़्यादा भारत के पास कोई गैलरी नहीं है, कोई ममती नहीं है, कोई छत नहीं है। बगैर छत के भूसा डाल के, छप्पर डालकर वो रहते हैं। तो ऐसी अव्यवहारिक, ऐसी इम्प्रैक्टिकल सरकार हमने कभी देखी नहीं। आज ये जो गरीब आदमी है वो हर तरीके से उसका कचूमर निकाला जा रहा है, उसके रोजगार छिन गए। उनके जब वो पैदल 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जाएंगे तो दिस इज ए चैलेंज टू देयर लाइफ। ये उनकी एक स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए एक चुनौती है कि बहुत सारे लोग तो रास्ते में मर गए, बहुत सारे बच्चों की डिलीवरी रास्ते में हो रही है, मगर सरकार पर कोई जू, उसके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। ये बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गरीबों के प्रति सरकारी उपेक्षा का इससे भयंकर प्रमाण आपको दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा नहीं। सरकार को चाहिए, अभी भी समय है, इन लोगों की बद्दुआएं मत लो। कहते हैं मत रुला किसी गरीब को, गरीब रो देगा, अगर लग गई उसकी बद्दुआ तो तुझे जड़ मूल से खो देगा। तो अभी भी समय है, चेत जाओ। और जिस दिन इन लोगों में इंकलाब उठेगा और आपके प्रति एक सैलाब उठेगा, तो आप जैसे न मालूम कितने बह जाएंगे, कितने डूब जाएंगे, उसका हिसाब रखा नहीं जा सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल का, भाई अंतानी जी, हृदय से धन्यवाद करता हूं। और ये अपना समता टीवी दिन दोगुने रात चौगुनी प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहे, ये भी मेरी कामना है। धन्यवाद। साथियों, आपने सुने किस तरह से जो वैश्विक महामारी के चलते इस पूरे हाथी जैसे बहुजन समाज के सामने जो समस्याएं आई हैं, किस तरीके से बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध ने सरकार को चेताया है। और कहीं ना कहीं स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। तभी इस बड़े समाज का, इस बहुजन समाज का जो व्यक्तित्व है या आने वाले समय में जो दशा और दिशा तय होगी,
उसके लिए भी उन्होंने कुछ नीति निर्देश दिए हैं। मैं मनोज अंतानी दिल्ली से अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ बने रहें समता आवाज़ टीवी और SA न्यूज़ पर ऐसी सभी खबरों के लिए। धन्यवाद।